खुद को सेकंड हैंड समझती औरतें। आज चेतन दोपहर में लंच के लिए नहीं आने वाला। 10 बजे ही उसने फोन करके वंदना को बताया। वंदना ने सोचा चलो आज रसोई नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे रसोई क्यों नहीं है, पहले से बन गई है। अरे नहीं, आज वंदना अकेली है। खाने में तो खुद के लिए खाना थोड़े ही ना बनाएगी, उसका काम तो मैगी से चल जाएगा। वो तो भला हो चेतन का, जो रोज दोपहर में खाना खाने आता है। वंदना रानी रोज मैगी या पोहे से ही दोस्ती कर ले, अगर ऐसा ना हो तो। उसे लगता है कि अब अकेले के लिए क्या बनाना। यही वंदना जब कहीं बाहर जाने वाली होती है और चेतन अकेला होता है तो दाल चावल सब्जी रोटी पूरी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल सजाकर जाती है। क्यों? अरे भाई पति हैं, उसका भूखे थोड़े ही ना रह सकती हैं। इसलिए दूसरा किस्सा देखते हैं। राहुल और नीना अपने बेटे के साथ बाहर जा रहे हैं। राहुल ड्राइविंग सीट पर है और नीना भी सज धज कर आई है। राहुल का बेटा जो कि 13 साल का है, वो आके अपने पापा के पास बैठ गया। राहुल ने बेटे से कहा तुम पीछे बैठो, मम्मा को आगे बैठने दो। नीना कूद पड़ी बीच में। अरे ना, जाने दो, बेटा है, बैठना चाहता है तो उसे बैठने दो। पर राहुल जो सोचता है कि अपनी पत्नी को आगे बैठाना चाहता हूँ, पर मेरी पत्नी चाहती है कि बेटे को बैठाऊं, पर अपनी पत्नी को नहीं। अब तीसरे घर में झांकते हैं। काजल जो कि घर की गृह लक्ष्मी है, वो किचन में समोसे तलने में व्यस्त है और पूरा परिवार देखने में मैच। बीच बीच में काजल सबको समोसे देती रहती है। इतने में काजल की सास हेमा जी ने कहा बेटा सारे समोसे तल लेने के बाद ही सबको दे देना, तुम तो साथ बैठकर खा नहीं पा रही हो। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो बाद में खा लूंगी, आप सब खा लो। ऋषिल काजल का पति किचन में जाकर देख तो उसके लिए समोसे बचे भी हैं या नहीं। ऋषिल ने देखा लास्ट लॉट रहने के लिए कढ़ाई में था और अभी भी बाहर से डिमांड आ रही थी। काजल, अब ये किसी को मत देना, मैं बोल देता हूँ कि खत्म हो गए समोसे, सबने मजे लूट लूट के खाए हैं, अब तुम खाओगी। अरे नहीं ऋषिल, देने तो सबको, मेरा क्या है, कुछ और खा लूंगी। नहीं, सबने खाया है वो तुम ही खाओगी। इनफैक्ट तुम्हें तो पहले खा लेना चाहिए था, उसके बाद तो बनाने की एनर्जी आती। अब आप बताइए, ऊपर दिए गए कौन से घर में किसी भी गृह लक्ष्मी या कहिए कि किसी औरत से जबरदस्ती कुछ करवाया गया हो। वंदना, नीना, काजल खुद के लिए छोटा सा कदम उठा सकती थी। वंदना फुल फुल प्लेट खाना खा सकती थी, नीना बेटे को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कह सकती थी और काजल सबके साथ बैठकर समोसे और आईपीएल का लुत्फ उठा सकती थी। पर उठाया नहीं, क्यों? क्योंकि हम औरतों को खुद को सेकंड हैंड समझने की बड़ी बीमारी है। आधे से ज्यादा घरों में जिस दिन पतिदेव खाने की टेबल पर नहीं होते, मेन्यू में कोई खास चीज नहीं होती। क्यों भाई? खाने पे थोड़े ही ना लिखा है कि दाल या चावल नहीं, आज कहेंगे कि आज तुम्हारा पति नहीं है तो मैं नहीं पकने वाला हूँ। ज्यादातर घरों में तो पहले सब के सब मेंबर्स खा लेते हैं और बाद में खाना पकाने वाली अन्नपूर्णा देवी खाती हैं। उसमें होता यह है कि जो चीज टेस्टी बनी होती है वो तो बचती भी नहीं है और हमारी अन्नपूर्णा देवी कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम तो कुछ और भी खा लेंगे। मुझे तो खिलाने में खुशी मिलती है। क्यों? हम इंसान नहीं है? क्यों हम अपने पति और बच्चों को नहीं सिखाते कि परिवार का मतलब है सब साथ बैठकर खाना खाएं? और बात सिर्फ खाने की नहीं, हम औरतों को हर चीज में खुद भी पीछे रहने की आदत है। मार्केट में आप रोजाना हजारों कपल्स ऐसे देखते होंगे जिनमें पतिदेव सीना ताने आगे चल रहे हैं और पत्नी पतिदेव के तेज कदमों से ताल मिलाने के लिए ऑलमोस्ट भाग रही हैं। घर में कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो ज्यादातर पत्नियां एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। खास तौर पर बिजनेस की बात हो तो यही सुनने को मिलता है कि इसमें हम औरतों का क्या काम, वो तो घर के पुरुष है ना। अरे हमें खुद को सेकंड हैंड ट्रीट करने की इतनी आदत होती है कि घर की महिला हमेशा लास्ट में नहाने जाती है। क्यों? क्योंकि सबके नहाने के बाद बाथरूम साफ करने का जिम्मा तो घर की मालकिन का ही है ना। हम खुद अपने पति और बच्चों को नहीं सिखाते कि जो नहाएगा वो सफाई करके ही बाहर आएगा।
वैसे तो हम बड़े चिल्लाते हैं कि हमारी किसी को कदर नहीं है, कोई हमारी केयर नहीं कर सकता। पहले हम तो खुद की कदर कर लें, हम खुद की केयर करना तो सीख लें, क्योंकि किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने में हम सबसे आगे रहना चाहते हैं, वो भी बेवजह। क्या चैतन्य ने वंदना के हाथ बांध रखे थे? ऐसे कॉम्प्रोमाइज से क्या फायदा जहां दिन के अंत में हमें लगे कि बस मैं ही सबके लिए जीती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए जिए, तो पहले खुद के लिए जीना सीखें, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप खुद के लिए बेवजह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, तो दूसरों से भी उसकी उम्मीद नहीं रखेंगी और खुशियां अपने आप हाथ लग जाएंगी। परिवार की नींव आप हैं, जैसा आप बोएंगी वैसा ही आने वाली पीढ़ी पाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।